सभी को गुड इवनिंग। प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंटरटेनमेंट मैथ में। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है क्षेत्र मिति, है ना। क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं और क्षेत्र मिति के बारे में हम लोग अभी तक पढ़े नहीं थे मेंसुरेशन के बारे में। तो आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला होते हैं मेंसुरेशन का, लेकिन क्या है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट में मेंसुरेशन जैसे ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मेंसुरेशन का पहला जो चैप्टर होता है ना, उसका क्या है, नाम हुआ है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, यानी एरिया रिलेट टू सर्कल। यानी पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले क्या होता है, उसके बारे में कुछ थ्योरी बताया जाता है। और थ्योरी के रूप में हम लोग क्या है, कुछ फार्मूले लिखे हैं, कुछ मैंने 8 फार्मूले लिखे हैं। 8 फार्मूला को बारी बारी से समझेंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि फार्मूला हमें कंप्लीट रहेगा तो आगे चल के जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर पाएंगे, अच्छे से उसे सोल्व करेंगे। अगर हमें फार्मूला नहीं पता है तो फिर हम लोग क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से बना नहीं सकते हैं। तो पहला फार्मूला होता है क्या है कि वृत्त की परिधि। अगर हम लोग किसी भी मैथ को बनाते हैं ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बताया जाता है। तो मेंसुरेशन का पहला चैप्टर का नाम ही है वृत्त। और ये वृत्त होता है तो वृत्त इसका परिधि पूछा है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, ये टोटल इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर होता है, जहाँ पे आर हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा। अब समझिएगा त्रिज्या क्या होता है। तो ये सर्कल हमारे यानी एक वृत्त हो गया। अब वृत्त का जब बीच वाले पार्ट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाता है, ये आर आ जाता है। अगर इसका भी डिवाइड करेंगे ना, त्रिज्या का फिर आधा क्या होता है, व्यास, यानी d/2 होता है। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा है वृत्त की त्रिज्या, है ना। अभी जस्ट बात किए थे कि ये क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की परिधि अपॉन 2 पाई। ये हमारे क्या था, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की अगर त्रिज्या निकालना होगा हमें तो वृत्त की परिधि अपॉन 2 पाई। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई होता है ना। इसे देखिए अगर सोल्व करना होगा तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और अपॉन में क्या लिखना है, 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा क्या, आर। तो यही हमारा त्रिज्या हो जाता है, जिसे हम लोग आर से भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ही परिधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। जो हमारा फार्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर। अगले फार्मूला की ओर चलेंगे, जो हमें वृत्त की त्रिज्या कहिएगा। यहाँ भी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ भी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या था, वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसी भी का अगर परिधि पढ़ते हैं तो उसका त्रिज्या निकालेंगे ना। और यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन पाई। जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखना है, पाई, और इसमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फिर रूट से क्या होता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी हमें क्या बचेगा, आर ही बचेगा। चाहे वृत्त की परिधि से हम लोग निकाले त्रिज्या या वृत्त का क्षेत्रफल से निकाले, दोनों जगह सेम ही आएगा, आर ही आएगा। अगले फॉर्मूला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए हमारा क्या था, पूरा वृत्त था। अब इसे इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आधा वृत्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, आधा वृत्त। तो इसका क्षेत्रफल पूछता है, कहता है कि अर्धवृत्त जो होता है, आधा वृत्त, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2। हम लोग क्या पढ़े थे अभी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना। तो अगर आधा है तो इसको 1/2 करेंगे ना। कोई भी संख्या को हम लोग फुल लिखते हैं या किसी भी फिगर को पूरा करते हैं तो उसके हाफ डिवाइड करेंगे ना। तो हाफ क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इससे और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगले फॉर्मूला क्या है, तो अर्धवृत्त का परिमिति। क्या है, अर्धवृत्त का परिमिति वो क्या होता है, तो पाई प्लस 2। परिमिति क्या होगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। अभी जस्ट हम आगे क्या बताए थे कि आर को हम लोग d/2 भी लिख सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। यहाँ पे d हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
फिर देखिए क्या है, चाप ए बी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में, त्रिज्या खंड और चाप के बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से। चाप ए बी का क्या होगा फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। अब अगले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारी यही एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग लिखते जाएंगे बारी बारी से, और बारी बारी से हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, है ना। जितना भी बताया जाएगा सारे को अच्छी प्रकार से नोट्स भी बनाते जाइएगा, और अपना अच्छी प्रकार से इसे घर पे बैठ के अच्छे से सॉल्यूशन भी कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए हम लिखते हैं, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का। कहता है किसी वृत्त, क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल। कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन में डाला है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं किसी वृत्त का, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल, यानी पूछ रहा है फर्स्ट में कि क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन इसी में डाला है कि परिधि बताएं, परिधि बताएं। क्षेत्रफल और परिधि दोनों पूछा है। फिर आगे कहते हैं जिसकी त्रिज्या, क्या होगा, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमारा यही है, कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका परिधि बताना है, और जिसमें क्या दिया है, त्रिज्या हमारा 3.5 दिया गया है। यानी ये हमारा वृत्त हो गया। इस पूरे वृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, और इसका त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या हमें दिया गया है r इक्वल टू, पहले से हमें मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। अच्छी प्रकार से हल करेंगे इसे, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अभी क्या पढ़े थे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई का मान हम लोग रख सकते हैं। पाई का मान क्या होता है, तो एक बताया जाता है, पाई का मान होता है 22/7, ये होता है पाई का मान, है ना। तो पाई का मान हम लोग रखेंगे कितना, 22/7, 22/7 रखें। और आर का मान कितना है, 3.5 है, इंटू 3.5। और किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर लगा होता है, यानी स्क्वायर लिखा रहेगा, तो उसके मतलब क्या होगा, उसे 2 बार लिखा जाए, तो 3.5 हम लोग लिख सकते हैं। लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो क्या लिखा गया है, 22/7 गुना, जैसे ही डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएंगे नीचे 10, यानी एक हटा नीचे एक 0 सट जाता है। फिर देखिए यहाँ भी वही काम होगा। अब देखिए अगर इसे काटना होगा तो 7 का पहाड़ा में 7 पचे 35 कट जाता है। फिर देखिए इसे करेंगे 5 दूना 10 और 5 सते 35 कट जाएगा। फिर इसे अगर 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10 और 2 से क्या होगा 11 भी, 22 भी कट जाता है। 2 गुना 11 कीजिएगा तो 22 भी हमें आता है ना। अब आगे हम लोग क्या सोल्यूशन निकालेंगे, इसका कितना आ जाएंगे, तो 11 गुना 55 है ना, तो 11 गुने 55 और फिर अब कीजिए कितना है 55 इंटू 7, 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए 5 से 5 भी कट गया तो आ जाएगा हमारा 11 गुना 7 हो गया 77 और नीचे 2। ऐसे अगर डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 दूना, इसे काटते हैं तो 3 दूना 6 है ना, बच जाएगा कितना 17। तो क्या होता है 2 8 16, फिर बच गया कितना 1 बचा, यहाँ डेसिमल लेंगे तो एक टाइम हमारा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 38.1 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। और वृत्त का पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में इसे लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कि वृत्त का परिधि बताना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, दूसरा का सॉल्यूशन, वृत्त का परिधि। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होते हैं, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होते हैं 2πr। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुना आर का मान कितना दिया गया है 3.7। जब इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना दशमलव हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, होगा ना। अब इसे देखिए काटते हैं, 2 पचे 10, 5 सते 7 पचे 35, 5 एकम 5 से 5 कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर था। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थान भरना है ताकि कथन क्या हो, सत्य हो। इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगभग हम लोग 45 से 50 मिनट का क्लास करेंगे और डेली का हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे साथ में, क्योंकि बोर्ड हमारा नज़दीक आते जा रहा है। फरवरी में मैट्रिक का एग्ज़ाम भी होने वाला है और मेंसुरेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरे, है ना। खाली स्थान को भरे ताकि क्या हो, कथन सत्य हमारा। इसमें दिया गया है रिक्त स्थान, जो हमारे कथन भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि खाली स्थान है तो कुछ भी भर दे, कुछ भी नहीं भर सकते हैं, भरना होगा हमें अच्छी प्रकार से क्वेश्चन पढ़कर। तो पहला क्वेश्चन इसमें देता है, कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की क्या है, परिधि दिया है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या है, 4π मीटर है, 4π मीटर है। तो पूछता है कि तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो पूछा उसकी त्रिज्या, खाली स्थान तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग वृत्त का है ना, वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि पूछा है, तो हमें वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो देखिए त्रिज्या पूछा था ना, तो त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो हम लिखते हैं आगे इसे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, है ना। यहाँ पे वृत्ताकार क्षेत्र का कितना दिया है परिधि, 4π दिया है, और इधर क्या लिखा गया है 2πr। जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, r को साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π, ये हमारा इंटू में है तो इसको ये साइड करते हैं। देखिए 4π/2π करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 दूना 4, यानी हमारा त्रिज्या जो आ गया वो 2 मीटर आ जाएगा, है ना। सभी लोग को समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि दिया है 4π मीटर, यानी वृत्ताकार क्षेत्र का कितना दिया है 4π मीटर दिया, उसका त्रिज्या पूछा था। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr, क्योंकि r तो हमें पता नहीं है। तो वृत्त का परिधि क्या दिया था 4π, तो लिख दिए, और 2πr यहाँ से हम लोग क्या किए ना, r को साइड किए। ये हमारा r गुना में था, तो इससे त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या को बाहर निकाले तो हमारे पास बच गया 4π, है ना। और यहाँ पे क्या था, ये गुना में था, तो इसको ये साइड भेजी तो हो गया भागा में, पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर जो होगा 2 मीटर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा किसी
वृत्त का इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 49 पाई दिया है। कितना दिया है? 49 पाई, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो पूछता है सेंटीमीटर है तो उसका क्या निकालना है? उसका व्यास। तो उसका क्या होगा? उसका व्यास पूछता है, फिर इन द ब्लैंक्स होगा। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाए? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। और हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसमें से हमें आर पता करना पड़ेगा। तो इसे क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आगे हमें निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल, अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है? पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है? 49 पाई, है ना। तो हो गया 49 पाई अपॉन पाई और अंडर रूट, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल, बच गया हमारा अंडर रूट 49। ये क्या बन जाएगा फिर हमारा? 7। ये हमारा क्या आ गया? वृत्त का त्रिज्या 7 आ गया। और व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होगा? ये हमारा आ गया आर इक्वल टू 7। और यहाँ पे पूछा था व्यास, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी। और डी होता है 2 इंटू आर। तो 2 गुना आर कितना है? 7 है। तो हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते इसे इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। लाइव नहीं आ सकते हैं, कुछ नेटवर्क इतना ज़्यादा इश्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, जिसके कारण हम लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर नेटवर्क का थोड़ा सा ठीक हो जाए इधर नेटवर्क, तो लाइव क्लास ही चलेगा शाम को शाम। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नंबर 3 कहता है कि के त्रिज्या वाला, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहता है के त्रिज्या, के त्रिज्या वाले, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त की कुल, एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से एकदम पढ़िए। कुल परिमिति बताएं। क्या बोला है? कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है, जो हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की क्या होता है परिमिति? आप लोग बताइए, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा? के त्रिज्या वाला पूछा है ना, तो अर्धवृत्त का परिमिति हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ लिखते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? 2, यही होता है ना, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। पाई प्लस 2 इंटू में आर। और कितना त्रिज्या क्या दिया है? के त्रिज्या दिया है। तो हमारा अर्धवृत्त का परिमिति हो गया पाई प्लस 2 इंटू आर। और आर का मान हमें दिया है कितना? के। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
पाई प्लस 2 इंटू के हम लोग लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा कहता है एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा यदि व्यास, क्या दिया है, यदि हमारा व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर हो। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। कहता है एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास क्या दे दिया है 24 सेंटीमीटर दिया गया हो तब। तो आगे लिखते हैं हम लोग, क्या दिया है, अर्धवृत्ताकार है ना, सॉरी क्वेश्चन गलती लिखे थे, क्वेश्चन हमारा था अर्धवृत्ताकार, तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का व्यास। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन सॉल्यूशन करते चलेंगे। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, व्यास हमारा दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब इसका त्रिज्या पूछा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि व्यास इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, व्यास इक्वल टू होता है r/2। क्या होता है r/2, इसे हम लोग d से भी दर्शाते हैं, तो इसका हो जाएगा d इक्वल टू क्या होगा r/2। r का मान कितना दिया है 24 है ना, तो 24/2 आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। और पूछा था इसका अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, ये तो हमारा निकला है क्या, तो ये हमारा त्रिज्या निकला ना, व्यास तो दिया हुआ था, त्रिज्या सॉरी एक सेकंड d/2, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये हमारा r पूछा था तो r होता है d/2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहता हूँ। r निकालना था ना, क्योंकि व्यास दिया, आगे में त्रिज्या निकालेंगे तभी ना किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो r इक्वल टू क्या होता है d/2 यानी व्यास का आधा, तो कितना दिया था व्यास हमारा 24, तो 24/2 आगे हमारा 12 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग चढ़ते हैं क्या कि अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्ताकार खेत का पूछा है तो अर्धवृत्त हम लिखे हैं है ना, वही सेम चीज है। तो 1/2, यहाँ पे पाई का मान रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 r हमारा कितना दिया है 12। अभी क्या पढ़े थे कुछ टाइम पहले कि जिसके पावर 2 रहता है तो यानी उसको 2 बार लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12। अब देखिए 2 छक 12 कट गया ना, अब 12 छक कितना होता है 72, तो हमारा जो आंसर आ गया 72 पाई आ गया। एक क्या आया 12 सेंटीमीटर, हम लोग क्या निकाले त्रिज्या, और त्रिज्या निकलेगा उसके बाद ही किसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 72 पाई, हमारा आंसर आ गया कंप्लीटली है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मिटाना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये स्किप करते ही सारा सेटअप किया हुआ है, अब खुद से लिखना है, फिर इरेज करना है, फिर समझाना भी है आप लोग को, सारा कुछ करना पड़ रहा है। सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए तो देखिए सारा कुछ व्यवस्था हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग का टाइम है। नंबर 3 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि एक अर्धवृत्तीय क्या दिया है कोण मायक
क्वेश्चन क्या दिया, कहता है यदि एक अर्धवृत्तीय कोणमायक का व्यास, कोणमायक का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया है। कोणमायक का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछता है, कहता है कि तो इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा। कहता है कि तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप को क्या करना है, ज्ञात करना है हमें। इसका परिमाप को ज्ञात करना। क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त कोणमायक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्या निकालना है, हम लोग का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं और क्वेश्चन को पढ़े तो एक अर्धवृत्त कोणमायक का व्यास दिया है, तो आगे इसको लिखते हैं कि अर्धवृत्तीय कोणमायक का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास दे दिया हमें 14 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो त्रिज्या में खुद से निकालना पड़ेगा। और अभी क्या पढ़े थे कि R इक्वल टू होता है d/2 और d को क्या बोलते हैं, व्यास। तो हमारा d कितना है, 14 है। तो 14 अपन क्या हो जाएगा, 2, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए R हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आगे क्या है, तो इसका हमें परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त कोणमायक का परिमाप लिखेंगे, क्या होगा, अर्धवृत्तीय कोणमायक का परिमाप। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट, पाई प्लस 2 इंटू R पढ़े थे ना। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। तो पाई के मान यहाँ पे हम लोग रख भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 22/7 प्लस 2 और गुना में कितना, 7, गुना में 7 ही करना था। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, नीचे हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 7 दूना 14 गुना क्या हो जाएगा, 7 हमारा होगा। जब इसे हम लोग सोल्यूशन आउट करेंगे तो 4 और 2 6, 2 1 3, 36/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, आ गया कितना, 36 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर होगा। तो अर्धवृत्तीय कोणमायक का परिमाप भी हम लोग निकाल लेंगे और त्रिज्या भी किस प्रकार से निकाला जाता है ये भी हम लोग अच्छी तरीके से सीख लेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करते जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हम लोग भारती भवन का बुक बना रहे हैं, जो हर कोई पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ना भी चाहता है। इसका क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है। इससे बोर्ड एग्जाम में खास होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे मिलते भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताएंगे ना, कहिए कि नहीं ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा में आप लोग का 2 क्वेश्चन दिया है। कहता है किसी अर्धवृत्ताकार, क्या है, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का या अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या दिया है, क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.2